को थामे तेरे आंचल के बेफिक्रा मैं सो जाता था। मेरे दिल में क्या है तेरे बिना माँ, कोई समझा ही ना पाता था। जो हो संग तूना, तो हो जग सोना, प्यार इतना करता हो। आज भी कोई साथ दे दो, याद आती हो, याद आती हो। आपकी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। धान्या, कहाँ थी तुम? तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिस कर दी। पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ये तो मैं भी मानती हूँ कि मैंने बहुत ही दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस मिस करी, पर क्या करूँ, काम ही इतना ज़रूरी था। मैं धर्म से मिलने गई थी। धर्म? Who's धर्म? Is he new admission? No, my dear, he isn't any new admission. He is the Dharm we worship every day. What? What are you saying? You must be joking, right? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर धान्या, धर्म का तो कोई स्वरूप ही नहीं होता, फिर तुम किससे मिलकर आ रही हो? तो तुम भी मानती हो और आप सभी मानते हैं कि धर्म का कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, तो क्यों हम धर्म के कारण खून पानी की तरह बहा रहे हैं? हाँ धान्या, तुम सच कह रही हो। आज हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में इतनी साक्षरता होने के बाद भी हमें एक ऐसा मुद्दा उठाना पड़ रहा है। सोचने की बात तो यह भी है कि क्या आज हमारे देश की, हमारे समाज की और हमारे दिमाग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हमारे लिए इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है। हम सब ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि धर्म एक आकार नहीं, एक विचार है। But you know Dhanya, according to me, all this learning starts from childhood itself. From the very beginning of our life, many of us are being taught one religion is good while the other is bad. But what should be done? कहते हैं जिस इमारत की नींव मजबूत हो वो इमारत भी ताकतवर होती है। उसी प्रकार जब हम देश के बच्चों में बचपन से ही सामाजिक एकता के बीज बोएंगे तो अवश्य ही बड़े होकर भी हमारे देश को समृद्धि की छाया देंगे। Yes, indeed. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole world. और देखा जाए तो सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी धर्मों में अच्छाई, सच्चाई और इंसानियत की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सब जन्मे एक बीज से, सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बान्या, सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ के एक बराबर तोल। ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूल रहा, जब तन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का होगा क्या? कहत कबीरा ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में है, जाने क्या हो जाएगा, जाने क्या हो जाएगा। और यही बतलाने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। So let's welcome them with a big round of applause. आंचल, यह कितनी दुर्भाग्य की बात है ना। आज के समय में जहाँ देखो वहाँ धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। आजकल लोग धर्म के लिए जान देना और जान लेना खूब अच्छे से जानते हैं। परंतु आंचल, वे लोग धर्म की परिभाषा जानते तक नहीं है, फिर भी धर्म और ईमान के नाम पर लड़ाई करते रहते हैं। हाँ शिवानी, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, और वे मूर्ख लोग जो धर्म का नाम लेते ही टूट पड़ते हैं। वे लोग धर्म का अस्तित्व नहीं जानते, परंतु जब बात उनके खुद की धर्म की हो तो लोगों का खून उबलने लगता है। हाँ आंचल, यदि सही मायनों में मैं धर्म का उल्लेख करना चाहूँ तो धर्म मानवता है, इंसानियत है, दया है, उदारता है। और यदि हर मनुष्य यह सारी बातें
समझ ले तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस धरती पर फैली सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक लघु नाटिका के माध्यम से देखते हैं कि आजकल किस प्रकार से लोगों ने धर्म का फायदा उठाकर विश्व भर में सांप्रदायिकता फैलाई है तथा किस प्रकार से धर्म के नाम पर ईश्वर का बंटवारा कर दिया है। हाय जॉन। हाय मोहम्मद। और कैसे हो? सब ठीक। चलो मिलकर खेलते हैं। चलो चलो। मैरी, जॉन कहाँ है? आई डोंट नो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन कितना टाइम हो गया है, वो अपनी स्टडी कब करेगा? हाँ बहुत टाइम हो गया है, चलो ढूंढते हैं उसे। अरे अपना राम कहाँ है? आज सुबह मंदिर में नहीं गया। पता नहीं कहाँ गया है, आजकल अपने दोस्तों के साथ ही घूमता रहता है। चलो ढूंढते हैं उसको। हाँ चलो। राम राम मोहम्मद। ओ पुत्र हरप्रीत। जॉन 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 हरप्रीत। राम 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 चलो यहाँ से, कैसे कैसे बच्चों के साथ खेलते रहते हो तुम। चलो। ओए खोत्या, आज के बाद मैंने तेनू इन छोकरों के नाल कभी खेलते देखा ना तो मैंने तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे देनी है। चल पुत्र। खबरदार, अगर अपने बच्चे को मेरे बच्चे के साथ खेलने भेजा तो उससे मेरा कोई नहीं होगा। अरे चलो चलो अपना काम करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, अभी मैं और खेलूंगा। समय बीतता गया और इसी तरह उन चारों बच्चों के मन में अपने धर्म जाति के प्रति कट्टरता की भावना बढ़ती रही और वे अपने धर्म के प्रति मन मिटने के लिए तैयार हो गए। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। बच्चा बच्चा राम का, हिंदुस्तान के काम का। बच्चा बच्चा राम का, हिंदुस्तान के काम का। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जो बोले सोनियर। सत श्री अकाल, जो बोले सोनियर। सत श्री अकाल, जो बोले सोनियर। सत श्री अकाल। ईस्ट और वेस्ट, रीजन आर द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, रीजन आर द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, रीजन आर द बेस्ट। हटो हटो, रास्ता जोड़ो, पहले हम जाएंगे, हमारा तो सरोवर है, हम तो ईदी बनाते, तो एकता के साथ मिलजुल कर बनाते, तुम्हें तो कोई एकता ही नहीं है। अरे तुम धर्म की बात करते हो, तुम तो सिर्फ अत्याचार करना जानते हो, नहीं तुम्हारा धर्म है और ना ही तुम्हारा ईमान। न तुम, सबसे पहले हम जाएंगे। कोई नहीं जाएगा, पहले हम जाएंगे। कोई आगे बढ़ा तो उसके टोटे टोटे कर देंगे। अरे तुम धर्म की बात करते हो ना, तुम्हारा धर्म क्या है? अरे किसकी उपासना करते हो तुम? तुम्हारा 36 करोड़ देवता है, कभी किसी धर्म का पालन किया है? हट जाओ यहाँ से, एकदम खून की नदियां बहा देंगे। तुम खून की नदियां बहाओगे? तुम जरा बहा के तो दिखाओ। मार डालो, मारो। धर्म के नाम पर होने वाले दंगों में अनेक बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। चारों धर्मों के लोग जो कभी मित्र हुआ करते थे, वे तो आजकल धर्म का नाम सुनते ही एक दूसरे की जान लेने को भी तैयार है। मरने के पश्चात जब उनकी आत्मा मृत्यु लोक पहुंचती है तो वे वहां भी अपने धर्म गुरु को खोजते रहते हैं और भटकते रहते हैं। जिस धर्म और भगवान के लिए हम मरे, वो धर्म और भगवान है कहाँ? यहाँ तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। हमने अपने धर्म के लिए खुद को मिटा लिया, न जाने कितनों की जान ले ली है। हे प्रभु, हे परमात्मा, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
ना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। हे मानव, तुम किसे खोज रहे हो? मैं ही वह शक्तिशाली शक्ति हूँ जिसमें इस सृष्टि के समस्त प्राणी समाहित है। मैंने कभी भी मनुष्य को धर्म में नहीं बांटा, न हिंदू न मुस्लिम न सिख और न ईसाई में। भला जिसे मैंने जन्म दिया हो उसका बंटवारा मैं कैसे कर सकती हूँ? यह तो कुछ स्वार्थी मनुष्य है जो अपने स्वार्थ की अन्य मनुष्यों को धर्म के प्रति भड़काने का कार्य करते हैं, और अन्य मनुष्य वे बेचारे उनके बहकावे में आकर धर्म और ईमान के नाम पर लड़ते रहते हैं, जबकि वे तो धर्म के स्वरूप तक नहीं है। मुझ में ही सारे धर्म समाहित थे, तो फिर क्यों आपस में लड़ते रहते हो? क्यों? बंद करो, इसे बंद करो। अपने लिए श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति नित कष्ट का यही भाव हमारे सामाजिक विघटन का मूल कारण है, क्योंकि इससे आपसी सामाजिक रिश्ते टूटते हैं। क्या हम इतिहास के इस तथ्य को नकार सकते हैं कि सामाजिक कमजोरी के चलते हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है, टूटा है, गुलाम हुआ है? यदि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गैर बराबरी बनी रही तो कोई भी धर्म संप्रदाय भारत राष्ट्र को विघटित होने से नहीं रोक पाएगा। एक धर्म की उपासना विधियों, उत्सवों के आयोजनों से दूसरे धर्म की उपासना विधियों, पर्वों में बाधा पहुंचे, ऐसी स्थिति क्यों होनी चाहिए? क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का उपयोग तथा उत्तेजनात्मक घोषणाएं इसी तरह से चलती रहनी चाहिए जिस तरह से आजकल चल रही है? नहीं, क्योंकि इससे हमारी भक्ति भावना में वृद्धि नहीं होती, हमारी प्रतीकात्मक, प्रतिशोधात्मक भावनाओं का इजहार होता है। आप जो भी धर्म, जीवन शैली, उपासना पद्धति अपनाते हैं अपनाएं, लेकिन अपने से दूसरे धर्मों, जीवन शैलियों और उपासनाओं के प्रति सहिष्णु एवं उदार रहें। धार्मिक उन्माद में पढ़कर हमें भूल जाते हैं कि भविष्य का निर्माण इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से नहीं होता है। अगर इतिहास में हुए रक्त रंजित सत्ता, धर्म, जाति, नस्ल आदि के संघर्षों का बदला लेने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ी तो एक के बाद एक इतिहास की सारी परतें उखड़ेंगी एवं सैकड़ों ही नहीं हजारों सालों के संघर्षों, जय पराजयों का बदला लेने वाला उन्माद उभर सकता है। इसका परिणाम हम सभी जानते हैं। 26/11 मुंबई, जिसमें धर्म के नाम पर उत्पात किए जा रहे थे, जो कि हमें सिर्फ एक बात की ओर संकेत करती है कि हमारा देश
धर्म की अनेकता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो फिर कौन सा धर्म समूह है जो साबुत बचेगा? क्या हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे? क्या इस्लाम को मानने वाले एक पंथ के लोग दूसरे पंथ के लोगों से बदला नहीं लेंगे? दुनिया के हर धर्म में पंथ भेद है और उनमें संघर्ष हुए हैं, तो बदला लेने की प्रवृत्ति मानव समाज को कहाँ ले जाएगी? इस विषय पर जरूर सोचिएगा। जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बनेगा अपने हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में। What a lesson-giving performance it was, isn't it, Purnima? Yes, we have learnt a lesson. By the way, Smita, what are your hobbies? My hobbies include maintaining my physical and mental health. But what about you? Well, I'm a big fan of relaxing and not having a schedule. But I think you have to plant the seed of meditation so that you can reap the fruit of peace of mind. Peace of mind, yes, I need that. किसी ने सच ही कहा है, ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी तो अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और फिर उसी राह को चुनो जो तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाए। And yes, our next performance is based on yoga itself. But do you know what is yoga? Yes, derived from the Sanskrit word yuj, yoga means the unionness or soul with universal consciousness or spirit. And do you know, yoga is a 5,000-year-old Indian body of knowledge. Wow, it's interesting. और हाँ, क्या तुम्हें पता है हमारे शरीर के अंगों की उम्र कितनी होती है? 400 वर्ष होती है, लेकिन हमारी दिनचर्या ने उसे केवल 50 या 60 वर्ष रहने दिया है। लेकिन हाँ, योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जा सकता है, बल्कि इसे अपनाकर हम कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भी दूर कर सकते हैं। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, और जब यूएनओ जैसे बड़े संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दे दी है, तो क्या हम हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में से कुछ क्षण योग को समर्पित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। And the art of living yoga is the only secret to better health and a greater sense of happiness. और हाँ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग के द्वारा अपने कार्य में कुशलता लाना ही योग है। Our Kavartarites are very eager to perform, and today they are determined to discover your yoga way of life.